नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। पहले पुलवामा और उसके बाद पहलगाम, पहले सैनिकों पर हमला और अब आम जन पर हमला। पाकिस्तान लगातार जो टेरर फैला रहा है भारत में और लगातार अलग अलग तरीक़ों से भारत पर हमला कर रहा है और अब उस पाकिस्तान के खिलाफ भारतवासियों का जो गुस्सा है वो बिल्कुल साफ साफ फूट पड़ा है। अगर आज आप यहाँ पर देखेंगे, इस वक्त हम चरखी दादरी के लाला लाजपत राय चौक पर हैं और लाला लाजपत राय चौक के ऊपर आज शहरवासियों के द्वारा पाकिस्तान का पुतला बना करके फूंका गया है, उनके झंडे को यहाँ पर फूंका गया है। विरोध यहाँ पर जताया गया है जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा लगातार आतंकवादी गतिविधियाँ जम्मू कश्मीर में की जा रही हैं, पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर की जा रही हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो है एक विरोध जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि लोग जो इतने गुस्से में हैं वो क्यों इतना गुस्से में हैं, क्या वो चाहते हैं और क्या कुछ अब उनका मन है कि देश की सरकार उनके लिए क्या कुछ करे। क्या आज वो देश की सरकार से मांग कर रहे हैं? भाई जी राम राम। जय श्री राम। क्या कुछ विरोध के साथ आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? हम तो सब हिंदू भाइयों को ये जागरूक करना चाहो, बटोगे तो कटोगे, एकजुट हो गए रहो और हर अपने शहर में एक सर्वे करो कि जो भी बाहर के आइडेंटिफाई करो उनको, जो भी हमको बाहर से निकालो और यही अपने नेताओं से है कि देश के प्रति हित में खड़े रहो। जय जवान जय जय। पहले पुलवामा का हमला हुआ, अब पहलगाम में आम आदमियों पर हमला हुआ, पहले सैनिकों पे था। क्या लगता है, क्या क्या यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाना चाह रहा है पाकिस्तान? दहशतगर्दी एक तो कास्ट पूछ के नहीं, भाई तुम हिंदू हो क्या हो, मुसलमान हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान को जड़ से ही ख़त्म कर दो, हम तो ये कहते हैं जिहाद ही ख़त्म हो जाएगा। पूरा देश, हर देश अपने स्पोर्ट में है। मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको हल्के में ना लो, वापस जवाब देना चाहिए, बिल्कुल तुरंत देना चाहिए, लेट भी नहीं करना चाहिए इसमें। और हर शहर, हर मोहल्ले, हर वार्ड में सभी भाइयों से हाथ जोड़ के, हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इसको हल्के में भी वो भी ना ले, बाहर के बंदों को सतर्क रहें, उनसे आइडेंटिफाई करें वे है कौन। जी बिल्कुल, बाहर के लोगों की आइडेंटिफिकेशन करें और उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं भारत सरकार को करनी चाहिए। तो ज़रा जानने का प्रयास करते हैं, हमारे पार्षद भी यहाँ पर मौजूद हैं और भी अगर हम यहाँ पर बात करें बजरंग दल के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद से यहाँ पर मौजूद हैं। नवीन भाई, क्या संदेश दे रहे हैं आज यहाँ पर ये पुतला जला करके, पाकिस्तान का झंडा जला करके? ढाका साहब, हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे, जहाँ तक हमारी आवाज़ जाए, आपके चैनल की आवाज़ जाए, कि अब समय आ गया है कि हम जात पात पे न लड़ें, सभी हिंदू एक हो जाएं। जब भी इस्लामिक आतंकवादी किसी पे धर्म पूछ के उनको टारगेट कर रहे हैं, वो किसी की जाति नहीं पूछ रहे, उनकी नज़र में सब इस्लाम से अलग वाले सब काफिर है, वो किसी की जातियाँ नहीं देख रहे और एक हिंदू ही देख रहे हैं। फिर हम एक साथ एकजुट क्यों नहीं होकर हिंदू हो सकते? जात पात की विदाई हम क्यों नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, बिल्कुल उठना पड़ेगा। यही हम बार बार कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर बात करूं यहाँ पर तो केंद्र सरकार से अब क्या चाहते हैं आप लोग, किस प्रकार से जो जवाब है वो पाकिस्तान को देना चाहिए? जैसे केंद्र सरकार ने 5 सूत्रीय जो उनका पानी रोकना, जो वीजा रद्द करने वाला पाकिस्तानी को बाहर जाने का 5 सूत्रीय कार्य बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। अब इसके बाद भी एक विशेष कार्यक्रम चलाना चाहिए आतंकवाद के ऊपर, जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे बॉर्डर के उस पार दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को एक बताना चाहता हूँ कि भारत का एक एक नागरिक आप लोगों के साथ खड़ा है। आप कोई भी फैसला लीजिए, आप एक आवाज़ में पूरा भारत का देश नागरिक आपके साथ खड़ा है। चाहे पाकिस्तान पर अटैक करने के बाद, चाहे उसके साथ पाकिस्तान के साथ कोई दूसरा देश भी आए तो उसके ऊपर भी हमें अटैक करना पड़े, तो आप बेझिझक फैसला लीजिए, सारा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। जिस प्रकार से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान के जो नागरिक भारत में हैं उनका वीज़ा कैंसिल किया गया है, उनको भारत से तुरंत बाहर जाने के लिए भी कहा गया है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग देशों से, जो दूसरे देशों से कहीं ना कहीं घुसपैठिए भी आए हुए हैं। आप लोगों ने भी अपने नगर परिषद में आवाज़ उठाई थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या उन पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने तो आपने बताया कि हमने पहले भी मांग की थी, लेकिन यहाँ का प्रशासन और नगर परिषद का प्रशासन अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ क्यों ये कमज़ोर महसूस कर रहा है? सब दादरी का एक एक नागरिक इनके साथ खड़ा है, तो ये अपने आप को क्यों कमज़ोर कर? वार्ड स्तर पर, जीरो स्तर पर एक जांच करवाई जाए कि जहाँ जहाँ किराएदार रह रहे हैं उनके वेरिफिकेशन किया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहूँगा कि एक
जहाँ भी कोई किराएदार है उनकी जांच करवानी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही पहलगांव का ये हादसा हुआ है, ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो उसके बाद केंद्र सरकार भी जो है वो एकदम से सख्ते में आई है और पाकिस्तानी नागरिकों के जो वीज़ा हैं वो कैंसिल किए गए हैं। उच्चायोग को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। उच्चायोग के जो भी राजनयिक थे उनको भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है और साथ ही साथ जो सिंधु जल समझौता था उसको भी कहीं ना कहीं अभी स्थगित कर दिया गया है। अभी वहाँ का भी जो पानी है वो रोक दिया गया है और कहना यही है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। तो विनोद भाई, लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कहा गया था पहले कि धारा 370 ख़त्म हो गई है, नोटबंदी हो गई है, उसके बाद अब इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन शायद टेररिस्ट उससे भी ऊपर उठ करके शायद कुछ कर रहे हैं। उनका शायद कुछ और ही प्लान कहीं ना कहीं बन रहा है और भारत में लगातार दहशतगर्दी जारी है। क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसमें एक ही बात कहूँगा कि सरकार विफल नहीं है। यहाँ जो अंदरूनी लोग हैं जो जयचंद का रोल निभा रहे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो उनके साथ मिल रहे हैं और मिल के ये आतंकवादी घटनाओं को घटित करवा रहे हैं। मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आम नागरिक सभी आप लोगों के साथ हैं। आप जो करना चाहें करें, हम आपके तन मन धन के साथ आपके साथ हैं। जी बिल्कुल। और आज यहाँ से एक कड़ा शायद मैसेज दे दिया गया है पाकिस्तान को भी कि अगर वो हमला करेंगे तो यहाँ से भी पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि हम जाग चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि हमारे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और हमें क्या करना है इसे हमें अच्छी तरह से पता है इसका। जैसे बार बार कह दिया जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो क्या सच है? क्या आपको लगता है इसमें क्या भाई भाई हैं या उसमें भी कहीं ना कहीं कसाई का रोल कहीं ना कहीं कोई एक पक्ष जो है वो निभा रहा है? देखिए, सत्य का कोई प्रमाण नहीं होता। अभी जो घटना हुई है पहलगांव से और मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है उससे हमें साफ पता चल रहा है कि कौन किसका भाई है और कितना भाई है और कितना साथ दे रहा है और कितना गंगा जमुना तहजीब काम कर रही है। तो गंगा जमुना तहजीब काम नहीं कर रही है, इसका मतलब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी, ये बिल्कुल साफ नज़र आ ही रहा है। और जो कहते हैं कि हम सब एक हैं, मैं उनको बता दूं कि हम एक नहीं है, हम बटे हुए हैं। एक तो हमें होना है, वो एक होने की ज़रूरत है। जी, हमें जातियों में नहीं बटना, हमें एक होना है। अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। जी, बटेंगे तो कटेंगे, ये यहाँ से कहीं ना कहीं संदेश दिया जा रहा है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। और ऐसी जो बिल्कुल स्पष्ट एक जो धारणा है वो यहाँ से बता दी गई है कि सब लोगों को एकत्रित होकर के कहीं ना कहीं काम करना है। काफ़ी लोग और भी हैं, ज़रा उनसे बात करते हुए चलते हैं। जी, क्या लगता है, क्या हालात अब बन रहे हैं? हालात तो सब बहुत गंभीर बन रहे हैं। ये बहुत बुरा किया इन लोगों ने, सोच समझ के नहीं किया। ये मतलब यहाँ तो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाई रहे कहाँ पर जब ऐसे कर रहे हैं। जी, अब टूरिस्ट जा रहे थे, टूरिस्ट में आज तक पहला इतिहास हुआ है जो ये घटनाएं हुई है। जी, तो इसको सरकार ने और हमारे हिंदू भाइयों ने सख्त कदम उठाना चाहिए। जी बिल्कुल, सख्त कदम उठाना चाहिए, ये कहना है यहाँ पर लोगों का। और हम भी हमारी केंद्र सरकार से चाहते हैं कि ईंट का बदला पत्थर से ज़रूर देना चाहिए। अगर कोई हमारे घर में घुस के मार रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं एक वैसा ही जवाब हमारी सरकार की तरफ से भी दिया जाना चाहिए। महिलाएं भी हैं, ज़रा इनसे भी जानते हैं इनको क्या लगता है, क्या हालात आज के दिन बन रहे हैं। जी, क्या हालात बनते दिखाई? बहुत गंभीर समस्या है ये, बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। जो एक मुसलमान आतंकवादी हमारे हिंदू भाई को जात बात बूझकर गोली मारने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको भी ऐसे ही गोली से उड़ाया जाए। मोदी जी से कहती हूँ मैं कि मोदी जी ऐसा इंतजाम करें, ये नदी बंद करने से बात नहीं बनेगी। ईंट का जवाब पत्थर से दो, गोली का जवाब गोली से दो और इंसान का जवाब इंसान से दो। जी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ स्पष्ट शब्दों में एक तरह से मांग की जा रही है, खून का बदला खून से लिया जाना चाहिए। आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने किया है, उनका झंडा भी जलाया है, पाकिस्तान का पुतला भी फूका है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जो हरकतें हैं, क्या इस तरह के हमारे प्रदर्शनों के बाद कहीं ना कहीं वो बाज आएंगी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं उन सेकुलर लोगों से कहना चाहती हूँ, वो चाहे मीडिया के हो चाहे वो राजनीति कर रहे हो, उनको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि ये विषय सिर्फ राजनीति का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अपने बच्चे मारे जा रहे हैं, हम हिंदुओं को मारा जा रहा है, बांट बांट के
जातियाँ पूछ के धर्म के आधार के ऊपर मारा जा रहा है, तो कहाँ रह गया हिंदू मुस्लिम भाईचारा? हम मुसलमानों को अपने देश में पसंद नहीं करते, जब उनको पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, तो वो वहाँ क्यों नहीं जाते? हमारे भारत में रह के हमारे भारत की जड़ें क्यों खोखली कर रहे हैं? पूरे विश्व को पता है कि आतंकवाद पाकिस्तान ही पैदा करता है। पाकिस्तान कितनी भी सफाइयाँ दे ले, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब आम आदमी ये जान चुका है हिंदुस्तान का कि पाकिस्तान की गलती 100% मिलेगी, छुपाने से कुछ नहीं छुपता, ये कुछ समय बाद सामने आ जाएगी। तो मोदी सरकार से क्या मांग रख रहे हैं आज कि क्या उनको एक्शन लेना चाहिए अब इतनी बड़ी घटना के बाद? मैं तो मोदी सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे हमारे बच्चों का खून बहा है, वैसे ही उनके भी एक की बजाय 10-10 का खून बहा जाए। वापस से एक सर्जिकल स्ट्राइक कहीं ना कहीं होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, और इसमें हर आम आदमी भी हिस्सा लेगा। किस प्रकार का एक जवाब जो है अब हमारे देश को पाकिस्तान को देना चाहिए? देखिए साहब, यहाँ बात जवाब की सीधी सीधी ये है कि अब भी अगर जवाब नहीं दिया गया, ठीक है, आप भी जानते हो, आप मेरे बड़े भाई हो, बहुत सालों जानते हो, मेरे को मुख्य मेरा है धर्म। सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, लेकिन मकबूल जवाब अगर नहीं दिया तो भाई काल में मैं भी वहाँ हो सकता था, मेरे को मार दिया जाता। कहीं कहीं लगता नहीं कि पुलवामा अटैक के बाद शायद जवाब देने में शायद कुछ कमी रहेगी, इसीलिए पहलगांव का हमला हुआ? क्या आ रही है कि पुलवामा घटना के बाद भी सरकार ने अपनी तरफ से जवाब दिया, उसके अब सरकार उसी चीज से सबक ले कि पिछली बार जो सबक दिया था उससे और भयंकर सबक चाहिएगा, नहीं तो ये ऐसे ही होता रहेगा। चाहे 26/11 का हो, चाहे मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे लाजपत नगर बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे अजमेर का बॉम्ब ब्लास्ट हो, ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक एक पक्का और ठोस नहीं दे। और इस मामले में अब की बार हमारे विपक्ष ने भी एकजुटता जो दिखाई है, एक बहुत बड़ी बात है जी। इस मामले में बहुत गर्व का विषय है कि विपक्ष भी एक। आज मैं देख पा रहा था आप लोगों के साथ भी विपक्ष के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के नेता भी दिखाई दे। बिल्कुल है। पक्ष विपक्ष के हर एक हिंदू को ये समझना पड़ेगा कि राजनीति से पहले, जाति से पहले वो हिंदू हैं, और जिस दिन ये बात उनके दिमाग में बड़ी क्लियर होगी, वो लोग बड़े खुशी इस काम को, वो लोग हिंदू होंगे, एक साथ आएंगे। और इस चीज़ का मुझे गर्व है कि आज के दिन में हमारे साथ बहुत सारे भाई आए। काफ़ी सारे सेकुलर लोग जैसे हैं हमारे देश में जो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं आप भी वीडियोस देख रहे होंगे, हम भी वीडियोस अलग अलग माध्यमों से देख रहे हैं, जहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गलती नहीं है, पाकिस्तान को जिंदाबाद के किनारे कुछ बच्चे तक भी लगा रहे हैं, 14-14 साल के बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है। तो ऐसे में उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या उनको संदेश है एक आम नागरिक की तरफ से? देखो साहब, सबसे पहले तो सेकुलर्स को एक जवाब है, वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं आपको काटने का। बहु लोग ही आपको काट देंगे, जैसे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में काटा। एक चीज़। दूसरा, जो छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनको आज के दिन में तो वो यूँ सोच रहे हैं गजवा हिंद करके यहाँ के हिंदुओं को खत्म करके यहाँ पे इस्लामिक राज कायम कर लेंगे। चलो मान लियो तुमने कर दिया। उसके बाद इराक में जैसे शिया ने सुन्नियों को मारा है, 3800 सुन्नियों को काट के फेंक दिया जी, क्योंकि जो दूसरा धर्म है इस्लाम, उसका जो आधार है वो आधार ही हिंसा है। आप चाहे कोई भी मुगल साम्राज्य ले लो, मुगल का जो भी सम्राट हुआ उसने भाई को, बेटे को, बाप को मार के वो गद्दी पे बैठा। तो इनका इतिहास वही है। इस पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सबको लेके साथ चलने की हिम्मत रखता है और बात करता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ कन्फर्म है कि हिंदुओं को अपनी रक्षा पहले करनी पड़ेगी, भाईचारा का चूरन चाटना बंद करना पड़ेगा जी। पहले अपनी रक्षा करेंगे और उसके बाद जो है भाईचारे की तरफ भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा, और भाईचारा जहाँ तक रहेगा वो शायद अब कहीं ना कहीं अपना भाईचारा ही कहीं ना कहीं रहेगा। जो दूसरे शायद जो लोग जो भारत में घुसपैठ करके पहुँच रहे हैं उनसे शायद भाईचारा खत्म किया जाए। बिल्कुल खत्म होना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल। उनका जो मेन टारगेट है वो यही है। आपको क्या लगता है जी, बहुत सारे लोग जो हैं जो भारत में अनाधिकृत तरीके से घुसे बैठे हैं, कहीं पर रोहिंग्या की बात करते हैं, कहीं पर बांग्लादेशियों की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ यहाँ से सबक देना चाहिए? उन लोगों को एक ही सबक है, या तो आराम से अपना परिचय दे के खुद यहाँ से देश छोड़ दें, नहीं तो उनको हम ताकतपूर्वक भी निकालेंगे और उनको सबक सिखा के निकालेंगे। फिर वो आगे अभी निकल जाएंगे, आराम से निकलेंगे। हम निकालेंगे तो वो अपनी जिम्मेवारी पे। सेकुलर एक लॉबी है, उसकी तरफ से बार बार आती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सेकुलर लोग हैं, उनको तो अब
समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, काफ़ी उनको समझाया भी है, बताते भी हैं, वो देखते भी हैं, लेकिन उनके दिमाग पे जो पर्दा पड़ा वो नहीं दिखाई देता। सेकुलर लोगों को आज अभी भी उनको समझ नहीं आया तो आगे समझ भी नहीं आएगा। वो सेकुलर नहीं बोलूँगा, उनको मैं इस्लामिक बोलूँगा, वो इस्लामिक है। किस बात का मैं तो इस्लामिक आतंकवाद को ख़त्म किया जाना चाहिए, आप लोगों की मांग स्पष्ट यही है। स्पष्ट मांग यही है कि इस्लामिक आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए, और इस्लामिक आतंकवाद ख़त्म तभी होगा जब इस्लाम खत्म। जी चलिए, इस्लाम ख़त्म करने की तो पता नहीं बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ पर इस्लामिक आतंकवाद जो है पूरे विश्व से ख़त्म होना चाहिए, और उसके लिए स्पष्ट तरीके से यहाँ से आज मांग रख दी गई। जी मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप बता रहे थे 14-14 साल के बच्चे क्या क्या कह रहे हैं, तो मैं उन बच्चों को भी ये चेतावनी दे रही हूँ कि आप लोग चाहे कुछ भी बोल ले, आप अपनी उम्र को पार तो करके देखो, तब बताना कि हिंदुस्तान की औरतों ने बच्चे पैदा नहीं किए, क्योंकि उन कठमूलों को पता नहीं, वो सिर्फ अपने हद में रह के बात करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की और हिंदू औरत अगर एक बच्चा पैदा करती है तो वो ताकतवर पैदा करती है, शेर पैदा करती है, वो इनके मरने या मारने के लिए पैदा नहीं करती। और ये इनको दिखा भी देंगे, टाइम आने दो, जस्ट वेट एंड वॉच। जो बच्चे मतलब कड़ा एक संदेश यहाँ से दे दिया गया है कि अब कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकवाद बिल्कुल भी नहीं चलेगा, लोगों को शांति से रहना पड़ेगा, और जो लोग हमारे इस देश के नहीं हैं उन्हें देश छोड़कर के जाना पड़ेगा। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो बच्चे पाकिस्तान के बच्चों का जो प्रचार हो रहा है, हिंदुस्तान का नारे लगाते, ये गलत है, वे नारे नहीं लगाते। रोज न्यूज़ देखती हूँ मैं, पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे हिंदुस्तान को काटने का बात करते हैं, आके तो देखो। लेकिन ये हिंदुस्तान है, बाप है ये तुम्हारा, पाकिस्तान हो, छोटे हो ची बड़े हो, हमारे टुकड़े पे पड़ने वाला पाकिस्तान आज इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया। लेकिन मैं मोदी सरकार से ये अर्ज करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ईंट का जवाब पत्थर से, गोली का जवाब गोली से, और जितने हमारे भाई बेटी भाई आदमी जो मरे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान वाले ने वर्दी पहन के हमारी वर्दी को पहन कर हमारे पर जो वो करा है, उसका उनका एक एक चुन चुन कर हिसाब लेंगे हम हिंदुस्तान वाले। जी चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा, ये कहना यहाँ पर आम लोगों का, और एक स्पष्ट संदेश यहाँ से दे दिया गया है पाकिस्तान का पुतला फूंक करके और उनका जो झंडा फूंक करके, कि अब जो हिंदुस्तानी हैं डरने वाले नहीं हैं, ईंट का जवाब ईंट से देंगे, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे, और शायद खून का बदला जो है खून से ही लिया जाएगा। यहाँ से एक स्पष्ट जो संदेश है वो पाकिस्तान को दे दिया गया है, और केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग यहाँ पर रखी गई है कि जल्द से जल्द मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को, उन उग्रवादियों को मिलना चाहिए। तो देखते हैं कैसे क्या कुछ रहेगा आने वाले समय में। सूचनाएं तमाम हमारे चैनल पर आपको तक पहुंचाई जाती रहेंगी, आप बस बने रहिए चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मैं सुमिश ढाका VTS लाइव न्यूज़ के लिए।